शांति सभा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब, कुशल संचालन कर रहे आदरणीय विनोद जी, हमारे साथ में यज्ञ में सहयोग करने वाले आचार्य अखिलेश जी, दर्शन सिंह जी, अभिराम जी, इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, वर्तमान के प्रधान आदरणीय श्री गौरव कुमार यादव जी, युवा होनहार नेता टीटू यादव जी, उपस्थित दूर दराज से आए सभी रिश्तेदार, सभी विभारीजन, परिजन, गुरुजन, नगर निवासी, श्रद्धामयी मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पूज्या माता जी की दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, परम पिता परमात्मा उस आत्मा की सद्गति करे और इस परिवार को धैर्य धारण करने की सामर्थ्य दे। हम लोगों ने अभी तक जो सुना वो हमने अपने संबंधों का व्याख्यान किया, क्योंकि संसार में संबंधों में कोई बहन होता है तो कोई भाई होता है, कोई भतीजा होता है, और हम जीवन जीते तो उनके व्यवहार किसी का अनुकूल होता है, व्यवहार किसी का प्रतिकूल होता है, और चर्चा दोनों की ही करते हैं। अनुकूल व्यवहार की भी चर्चा करते हैं, प्रतिकूल व्यवहार की भी चर्चा करते हैं। अनुकूलता के जब हम चर्चा करते हैं तो सबकी आंखें नम होती हैं और प्यार उमड़ आता है। अब प्रतिकूलता कोई चर्चा करता है तो अंदर हृदय में एक दृष्टि पैदा हो जाती है बस। लेकिन हम लोग विचार ये करें कि आखिर मरते क्यों हैं? क्यों जी? यहाँ आके मरते ही क्यों? कोई मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता, और फिर भी मरना ही पड़ता है। और मरते हैं तो फिर जन्मते क्यों? सवाल तो ये है कि मर जाते हो तो फिर क्यों जन्मते हो? जब मर गए तो मर गए, अब नहीं जन्म लेना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं संसार में ये लगातार कि मरना और जीना। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो फिर मरता है। इसका मतलब जो जन्म नहीं लेता वो कभी नहीं मरता। जो जन्म नहीं लेता वो है कभी नहीं मरता। तो जन्म कौन नहीं लेता? तो कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते न म्रियते व कदाचन भूत्वा न भवता न भूया अजो नित्या शास्त्रों पुराणों न हन्यते न हन्य वाले शरीरे। ये आत्मा न किसी काल में जन्म लेती है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। शरीर के मरने पर भी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये किसने बताया? ये उसने बताया, उस पूर्वज ने बताया जो दुनिया में सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुरुष था, और वो आप सबका पूर्वज था, जिसका नाम है कृष्ण। इतना बड़ा कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष था कि ईसा से 180 वर्ष पहले, ईसा से 180 वर्ष पहले यूनान आदि देशों में भी कृष्ण का, बलराम का सिक्का पूजता था। एक तरफ सिक्के पर फोटो होता कृष्ण का और दूसरी तरफ फोटो था बलराम का। इतना बड़ा पैगंबर दुनिया में किसी का नहीं आया जितना बड़ा तुम्हारा पैगंबर कृष्ण था। तो उसने ये बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न आत्मा की कभी मृत्यु होती है। शरीर